Today our topic is agriculture, which is the next chapter of geography. First of all, we start from the meaning of agriculture. Agriculture is an English word. Agriculture is an English word which derived from the two Latin word. एग्रीकल्चर जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज के टू वर्ड से बना है. फर्स्ट है एगर और दूसरा है कल्चर. एगर और एग्री इट मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. It is the meaning of agriculture that agriculture is an English word which derived from the two Latin word ager, agri plus culture. So ager और agri का meaning क्या होगा? Soil और culture का meaning क्या हो जाएगा? Cultivation. So in simple term we can say the art of soil cultivation. The art of soil cultivation is known as agriculture. बट एट प्रेजेंट टाइम दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अगर आज वर्तमान की बात करें तो एग्रीकल्चर की ये एक परिभाषा नहीं हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आज फॉरेस्ट्री भी शामिल है, आपका एनिमल हस्बेंड्री भी है, इसके साथ साथ रेजिंग क्रॉप्स, सॉइल को कल्टीवेट करना, क्रॉप्स को उगाना, प्लस रेयरिंग लिव स्टॉक, ये तीनों चीज़ें एग्रीकल्चर के डेफिनेशन के अंदर आती है. एग्रीकल्चर के डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इंडिया है एक एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि मोर देन 60% जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से ले रही है? द 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर. सेकेंड, इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. ये प्राथमिक क्रिया है. प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या होता है? द एक्टिविटी विच डिपेंड ऑन द नेचुरल फैक्टर फॉर इट्स प्रोडक्शन. वह क्रिया जो उत्पादन के लिए किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक तत्वों के ऊपर निर्भर करती है. उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. नेक्स्ट इसका एक फैक्ट है कि मोर देन 20% जो है ये हमारे इंडियन जीडीपी के अंदर क्या है? इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है. जब हमने अपना अर्ली स्टेज जो डेवलपमेंट का शुरू किया था उस समय जो बैकबोन था वो कौन सा सेक्टर था? प्राइमरी सेक्टर था. बिकॉज एट दैट टाइम 80% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर और इन द प्राइमरी एक्टिविटी. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस. दिस पॉइंट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. दिस एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. ये एग्रीकल्चर क्या करता है? रॉ मटेरियल देता है. किनको देता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज which are based on agriculture for getting their raw material, so that is agro based industry. These are some facts related to agriculture. Now come to the topic that what is the definition of agriculture. Agriculture is the art and science of soil cultivation. Agriculture is the art or science of soil cultivation plus raising crops plus rearing livestock. अब रेयरिंग लिव स्टॉक में क्या आता है? इसके अंदर आता है डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल्स. इट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के अगर वर्तमान में अगर हम परिभाषा देखें तो एग्रीकल्चर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? द आर्ट ऑफ सॉइल कल्टीवेशन. बट एट प्रेजेंट टाइम इफ वी आर डिस्कसिंग about the definition of agriculture, so agriculture is the art or science of soil cultivation, raising crops and rearing livestock. Rearing livestock में आप क्या कर रहे हैं? domesticated of animals कर रहे हैं. Those animals who depend on agriculture for their fodder, and the farmers are getting income from
this activity. Poultry farming is also the part of agriculture, and forestry, that we are collected the different products from the forest. So this is the true definition of agriculture. Next, there are some factors which are affecting the agriculture system. So the first factor is rainfall and climate. वर्षा और जलवायु. Different types of crops are grown in the different climatic condition. रबर, अगर रबर को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है. अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो जो राइस होता है उसको 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो व्हीट है उसको 50 to 75 सेंटीमीटर क्या चाहिए, एनुअल रेनफॉल चाहिए. तो अलग अलग प्रकार का जो रेनफॉल और क्लाइमेटिक सिस्टम है वो सपोर्ट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ किसको, आपकी क्रॉप्स को. नेक्स्ट आता है सॉइल. इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल है जो डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है. जैसे आपकी जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल को आप कौन सी सॉइल कहते हैं, कॉटन सॉइल कहते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट फेवरेबल जो क्रॉप है ब्लैक सॉइल में जो उगती है वो कौन सी होती है, कॉटन उगती है. दैट्स द रीजन दैट जो सॉइल है वो भी क्या करती है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट आता है रिलीफ. धरातल कैसा है, किसी स्थान का धरातल कैसा है उस पर भी क्या होता है. जैसे टी बुशेज होती हैं, टी बुशेज मोस्टली आपकी कहाँ होती है, जो स्लोपी एरिया होते हैं वहाँ पर क्या की जाती है, इसका टी के जो आपके बागान लगाए जाते हैं, टी गार्डन लगाए जाते हैं, वो स्लोपी एरिया में लगाए जाते हैं ताकि जो रेनफॉल जो है, जो वर्षा का जो पानी है वो उनकी टी बुशेस की जो रूट्स हैं उनके अंदर खड़ा न हो सके. टेक्नोलॉजी में आपका आता है इरिगेशन. क्या आता है, इरिगेशन हो गया, HYV सीड्स हो गए, आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट हो गए, जो क्या कर रहे हैं आज मॉडर्न टूल्स की अगर हम बात करें वो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो किसको इंक्रीज कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. कैपिटल मस्ट है एग्रीकल्चर में, क्योंकि कैपिटल का सीधा सा जो रिलेशन है वो इनपुट से लेकर है कि आप अगर किसी एग्रीकल्चर टूल को खरीद रहे हैं या एग्रीकल्चरल आप इनपुट को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको कैपिटल की क्या होती है, जरूरत होती है. नेक्स्ट आता है मार्केट. Gone are the days when the farmers grow crops only for himself and his family. At present, the farmers they are practicing commercial crops. आज जो हमारे किसान है वो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं. कॉमर्शियल क्रॉप्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसको कहाँ बेचना है, टू सेल इन द मार्केट. मार्केट के अंदर इसको सेल करना एक ओनली ऑब्जेक्टिव है. कौन सी फार्मिंग है, कॉमर्शियल क्रॉप का. तो मार्केट का होना बहुत जरूरी है ताकि जो आउटपुट है उसको क्या किया जा सके, सोल्ड आउट किया जा सके. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है एग्रीकल्चर के अंदर. कैसे, जैसे सब्सिडी है. गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज बना रही है, किसको लेकर, आपकी एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि इंडिया तो शुरुआत से ही एक एग्रीकल्चरल लैंड रहा है और आज भी इंडिया की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. सो दीज आर द सेवरल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. There are mainly three types of farming. First is primitive subsistence farming, second intensive subsistence farming, and third one is commercial farming. These are the three types of farming which we are discussing today. First, we are discussing about the primitive subsistence farming. प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि. In this type of farming, the farmer grow crops only for himself and his family, that is known as primitive subsistence farming. जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो किसान है वह अपने और अपने परिवार के लिए क्या करता है, फसलों का उत्पादन करता है. सो इन द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दैट द फार्मर ग्रो क्रॉप्स ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली कंजप्शन. इट इज प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड. इस प्रकार की कृषि छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है. यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हॉय, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स. इसके अंदर खुदाल, जो पारंपरिक औजार होते हैं कृषि के अंदर, इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. लकड़ी के बने हुए हलों का भी इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर. इसके अंदर जो आपका
एम्प्लॉयमेंट होता है, इट मीन्स जो लेबर आता है वो कहाँ से आता है, या तो परिवार से आता है या उस समुदाय के लोगों से आता है। समुदाय के लोग इकट्ठे होकर इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसके अंदर लेबर क्या करते हैं, देते हैं। It depends upon monsoon and natural soil fertility. It means that this type of farming is totally depend on natural factors like the monsoon rain and the natural soil fertility. And the next and very important feature of this type of farming is the less production. इस प्रकार की जो कृषि के अंदर हमेशा क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, कम होता है। So this is about the primitive subsistence farming, that when the farmer grow crops only for himself and his family consumption, that is known as primitive subsistence farming. In this type of farming less production, labor कहाँ से आता है, community या family से आता है। ट्रेडिशनल टूल्स का प्रयोग किया जाता है, होई डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स, और इसके अंदर जो मॉनसून और नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी है उसके ऊपर क्या किया जाता है, फार्मर्स क्या रहता है, डिपेंड रहता है। नेक्स्ट is about slash and burn agriculture, which is the part of primitive subsistence farming. In this type of farming, the farmers clear a piece of land and produce cereals and crops of food grains. इस कृषि के अंदर किसान क्या करता है, सबसे पहले वो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करता है, किसकी मदद से, होई हो गया, दाव हो गया और डिगिंग स्टिक्स। इनकी द फार्मर्स यूज दीज ट्रेडिशनल टूल्स टू क्लियर एंड कट डाउन द फॉरेस्ट ऑफ अ स्मॉल एरिया। ओके, आफ्टर कटिंग द फार्मर बर्न डाउन these trees and mix ashes with the soil. राख और मिट्टी को वो क्या करता है, आपस में मिला देता है, इससे सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर कट डाउन द ट्रीज ऑफ अ स्मॉल एरिया, बर्न देम एंड मिक्स ash with the soil to increase the soil fertility, and before monsoon rain scattering the seeds into the soil. After some time the farmers are able to get crops from that small patch of land. But after 2 or 3 years, when the soil fertility of this area becomes down, जब 2 या 3 साल के बाद इस एरिया की जो फर्टिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी मॉडर्न इनपुट का यूज नहीं किया जाता है, टोटली जो एग्रीकल्चर सिस्टम होता है वो नेचर के ऊपर क्या रहता है, हमारा डिपेंड रहता है। यही कारण है कि जब 2 से 3 साल के बाद जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन द फार्मर लेफ्ट दिस लैंड and moves to the next land and practice the same process. This type of farming is known as slash and burn cultivation. इसी को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। Let us revise once again. In this type of farming, the farmer clear the patch of land, cut down the trees, burnt them, mix the ash with the soil to increase the soil fertility, and scatter the seeds before monsoon rain. And after some time, the farmers, they get crops or they get production from this land. But after 2 or 3 years, when the soil fertility of this area decreased, then the farmer left this land and moved to the another land and practice same process. This type of farming is known as slash and burn agriculture. इसके अंदर नो मॉडर्न इनपुट्स, इसमें किसी भी मॉडर्न इनपुट्स का क्या नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है। प्रोडक्शन कैसा होता है, प्रोडक्शन बिल्कुल लो होता है, प्रोडक्शन लो। और इसमें जो आपका लेबर आता है वो भी कहाँ से आता है, टोटली फैमिली से आता है। इंडिया में इसको झूमिंग, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें इसको किस नाम से जानते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में इसका डिफरेंट नेम्स है। जैसे वियतनाम की अगर हम बात करते हैं, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रे। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में इसको क्या कहा जाता है, छेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेना।
ब्राजील में इसको क्या कहा जाता है? ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोका। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वियतनाम में रे होगा, श्रीलंका में छेना, ब्राजील में रोका, मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लदांग। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा फीचर होता है कि इसमें स्टेबल एग्रीकल्चर नहीं होता है, बल्कि मूवमेंट होती है इसके अंदर। 2 या 3 साल के बाद जो फार्मर होता है वो अपने परिवार के साथ नेक्स्ट प्लेस पे मूवमेंट करता है और वही प्रोसेस सेम टू सेम क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। इस तरह वो नेचर के साथ नेचुरल तरीके से व्यवहार करता है। अर्थात 2 से 3 साल के बाद इस एरिया को उसने छोड़ दिया, आफ्टर देन इस एरिया की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो नेचुरल तरीके से रिगेन करेगी फर्टिलिटी को, और दोबारा से फार्मर कुछ सालों के बाद इसी लैंड पर दोबारा से क्या करेगा? एग्रीकल्चर करेगा। अगर मैं बात करूं कि ये जो फार्मिंग है आज भी, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आज भी ये हमारे जो उत्तर पूर्वी जो हमारे बहनें हैं, 7 सिस्टर हैं, उनके कुछ एरियाज के अंदर आज भी इस प्रकार की क्या की जाती है? एग्रीकल्चर की जाती है। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड और इन द इंडिया। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो मैक्सिकन कंट्री के अंदर इस एग्रीकल्चर का नाम क्या है? मिल्पा है। इन मैक्सिको दिस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज नोन एज मिल्पा। In Sri Lanka, छेना, ब्राज़ील, रोका, सेंट्रल अफ्रीका, मसोले, इंडोनेशिया, लदांग, वियतनाम, रे, and Venezuela, कोनुको. These are the different names of slash and burn cultivation in the different parts of the world. Now, India. In India, there are different local names of this kind of agriculture slash and burn cultivation. Zooming in the northeastern part of India, Walre or Voltre in the southeast Rajasthan. These are the names and these are the regions in which this type of agriculture is known as their local names. Podu or Penda in Andhra Pradesh, Pamadabi or Koman in Odisha, Kumari in Western Ghats, Bewar or Dhaiya in Madhya Pradesh, Khil in Himalayan belt, and Kurawa in Jharkhand. So these are the different local names of slash and burn cultivation in the different parts of our country, India. So this is about the different names of slash and burn cultivation. This type of cultivation is practiced in the few pockets of India, like in the northeastern states and some remote areas of our country, India. Less production, labor is coming from family, no modern inputs is using in this kind of farming, and the total production process is depend upon nature or natural factors.